Welcome students, this is Professor Ali Raza Sudhanwala and continuing with our second lecture on binomial theorem. Okay, students, once again a very important point which I always repeat, this is a second lecture of binomial theorem or binomial distribution chapter which belongs to Maths 2. This lecture you will understand only if you have watched my previous lecture, that is lecture 1, because in that lecture the 80% of part I have introduced from the scratch what is binomial theorem and how to find different things, and only one question I have solved in my previous lecture. So you will not understand anything if you have not completely watched and understood my previous lecture. Okay, so with consideration that you know all the things which I taught you in my first lecture, let's start with this. Okay, no issues. Then too in this lecture also I'll be explaining you small things once again. Okay, it's not like that I'm considering that you all are masters in all the concepts. Once again I'll be explaining you from the scratch, but advisably, but you should watch the first video, then only you will understand the concepts, because today we'll be doing in much depth, we'll be doing all the typical and important questions from the concept point of views. Okay, so let's start students, let's start. Starting with our question number 5 of your textbook. The question says, probability of a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. कितने नेगेटिव लोग हैं. They are giving us the probability of some bad thing, a negative thing. Probability, किसकी probability of a bulb produced by a factory will fuse, खराब हो जाएगा, आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05. ओके, तो जो स्मॉल p होता है हमारी प्रोबेबिलिटी, ओके, वो हमको दिया है 0.05, मगर कौन सी दिया है, सी द टोन ऑफ द क्वेश्चन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है जो बल्ब फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा लगाने का कि आपका कैपिटल एक्स जो होगा रैंडम वेरिएबल वो क्या होगा. ठीक है, बिकॉज सी ये दो चीज इंटर रिलेटेड होते हैं. स्मॉल पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी. किसकी प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो डायरेक्शन में क्वेश्चन जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी किसकी, फेवरेबल आउटकम्स की. और कैपिटल एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, तो ये दोनों इंटर डिपेंडेंट होते हैं. अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर एग्जांपल होगा, हमको हेड्स चाहिए, तो कितने हेड्स आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी हमको फाइंड करनी होगी, हेड्स की. सिमिलरली अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स दिया है तो हमारा एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स. ये दोनों एक दूसरे के आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. ये क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ बात नहीं किया है कैपिटल एक्स के, बट ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी किसकी दिया है, किसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि कितने बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे 150 दिन के बाद में. मतलब सम का डायरेक्शन नेगेटिविटी में है, खराब हो जाने के ऊपर है, बल्ब के ऊपर. सो हम लोग यहाँ पे कैपिटल एक्स के को लेंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, कैपिटल एक्स विल बी द नंबर ऑफ बल्ब्स विच विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज. कितने बल्ब खराब हो जाएंगे. ठीक है, ओके. और अगर आप आगे भी पढ़ते हो, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सच बल्ब्स, खाली 5 बल्ब्स के बारे में बात करो वो बोल रहा है. ठीक है, और आगे लिखा है नन, ये 3 चीज दिया है, 1, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है. और इसके बाद में हमको कंटिन्यू करना है, या सेमीकोलन में डाल दे रहा हूं. ये देखो, ये सेंटेंस पढ़ो तो आपको समझेगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 सच बल्ब्स, अब पहले फर्स्ट वाले के नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, कोई भी खराब नहीं होगा 150 डेज के बाद. सेकेंड क्या है, नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, एक से ज्यादा खराब नहीं होगा 150 डेज के बाद. थर्ड वाला क्या, एटलीस्ट 1 खराब होगा 150 डेज के बाद. तो पूरा के पूरा सम का टोन है खराब होने पर. ओके, प्रोबेबिलिटी दिया है कि कितने बल्ब खराब हो सकते हैं. ठीक है, तो एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. तो हमारा कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स विच विल फ्यूज. ठीक है, सो यू शुड डिसाइड द टोन. कभी कैपिटल एक्स के बारे में दिया जानकारी देगा तो पी को हमें डिसाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे पी दिया है तो हमें एक्स को डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट students. Okay, here let random variable capital X denotes what,
कैपिटल एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बल्ब्स that will fuse मतलब खराब हो जाएंगे, कैपिटल एक्स के नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज। ओके, नेक्स्ट स्मॉल पी हमको दिया है यहाँ पे, स्मॉल पी क्या है दिया है क्वेश्चन में, फिर भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज कितनी दिया है 0.05। ओके, क्यू हमेशा फाइंड करना होता है, उसका उल्टा होता है, तो Q इज 1 माइनस पी। सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, बट Q क्या होता है, Q क्या है, ये सारे डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना चाहिए था। Q इज 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 0.05, if we do 1 minus 0.05 it comes to 0.95, so we got to know the value of Q and we got to know the value of small p. Okay, after this students what we do, we always find the value of n. What is a value of n? मतलब ये बाइनोमियल थ्योरम कब होता है, यहाँ पे देखो दो सिनेरियोज है, मैंने आपको बताया था, या तो बल्ब चलेगा या तो बल्ब खराब हो जाएगा, खराब मतलब फ्यूज हो गया, अंडरस्टैंडिंग। नाउ n कितने बल्ब को लेके यहाँ पे टेस्टिंग करनी है, खाली 5 बल्ब्स को लेके, तो n इज इक्वल टू 5। ओके, हाउ वी राइट स्टूडेंट्स, ऑलवेज हाउ वी राइट, कैपिटल x which is random variable, it follows capital B which B belongs to the Bernoulli's trials or binomial theorem, okay, or binomial expansion. It is what n comma p, it's small p, n comma small p, n is what number of experiments, so here it's 5 given to us, it was n, and p is what probability of one of our favorable outcomes, ठीक है, तो कितनी है 0.05 यहां से आया, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल p, ठीक है, ये हो गया x। ओके, नाउ वी विल फाइंड द pmf। मैंने आपको एक चीज बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमने क्या पूछा है वो रीड ही नहीं करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सच बल्ब्स, बस यहां, इसके बाद में आई विल नॉट रीड, कोई भी दुनिया का सम लेने दो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर। हमको सबसे पहले एक जर्नल इक्वेशन बनाना है, जर्नल फॉर्मूला बनाना है, और जर्नल फॉर्मूला बोलते ही उसे है जिधर x की जगह पे x ही हो, यस। फिर हम लोग ये डिटेल्स जो पूछा है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट वैल्यू x की डालेंगे। x क्या होता है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ओके, therefore now how will I write, therefore PMF probability mass function of capital X is, what's the formula students, what's the formula is probability of capital X is equal to small x is equal to NCX dot P raised to x dot Q raised to n minus x। यहाँ small x क्या होता है, capital X क्या है, capital X क्या है, प्लीज देखो, number of bulbs that will fuse, तो हो सकता है 0 बल्ब फ्यूज हो सकता है 1 बल्ब फ्यूज हो सकता है 2 बल्ब फ्यूज हो सकता है 3 बल्ब फ्यूज हो सकता है 4 बल्ब फ्यूज हो सकता है 5 बल्ब फ्यूज हो। क्या 6 बल्ब फ्यूज हो सकते, नहीं हो सकते, बिकॉज हम लोग सिर्फ 5 बल्ब्स की बारे में बात कर रहे हैं, टोटल हमारे कंसिडरेशन में खाली 5 बल्ब्स को ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5, ये जो हो सकती है ना, हम जो बोल रहे हैं वो वैल्यूज स्मॉल x की जगह पे आएगी। सो स्मॉल x टेक्स द appropriate values depending upon our requirement, small x takes the values of capital X, ठीक है, the internal values, the subset values of capital X is taken by small x। तो जहां जहां small x है, बिकॉज अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, जर्नल फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो जहां जहां पर small x है वहां पर small x ही रहेगा, n we know, n की जगह पे 5 जाएगा, c तो c रहेगा, small p की वैल्यू 0.05, स्मॉल q की वैल्यू 0.95, दैट्स इट स्टूडेंट्स, दैट्स इट। सो इज इक्वल टू, ये n की जगह पे 5, c x की जगह पे x डॉट p की जगह पे 0.05 द होल रेज टू x, अरे x तो x ही रहेगा, डॉट q की जगह पे 0.95 द होल रेज टू n माइनस x, n की जगह पे 5 माइनस x स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कैन आई सॉल्व इट फर्दर, नहीं और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, ये और दो अलग अलग नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी x की वैल्यू क्या आ सकती है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, तो ये स्मॉल x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, टोटल 5 बल्ब है, अगर x की जगह पे 0 आया मतलब कैपिटल X की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कैपिटल X क्या है ये सम में, कैपिटल X नंबर ऑफ बल्ब्स है जो फ्यूज हो गए, खराब हो गए, तो अगर स्मॉल x की वैल्यू 0 आई मतलब एक भी बल्ब खराब नहीं निकला 5 में से, अगर स्मॉल x की वैल्यू 1 आई मतलब एक बल्ब खराब हुआ 5 में से,
जो भी स्मॉल एक्स की वैल्यू है दैट विल बिकम्स द कैपिटल एक्स की वैल्यू, और कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज, जो खराब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बल्ब्स को ही हमने लिया है, तो 0 बल्ब खराब हो सकते हैं, 1 बल्ब खराब हो सकता है, 2 बल्ब खराब हो सकता है, 3, 4 और 5, बस 5 तक का आएगा। ये एक रीजन लॉजिकल। दूसरा लॉजिकल रीजन ये है कि जो भी n की वैल्यू होती है ना, हमेशा जो भी n की वैल्यू वो ही लास्ट वैल्यू होती है। 5 बल्ब थे तो 5 तक का गया, 6 तो नहीं हो सकता है। एंड यू नो स्टूडेंट्स व्हाट वी फाउंड आउट अप टिल नाउ, ये करके ने हमने जर्नल इक्वेशन फाइंड कर लिया, जर्नल फॉर्मूला फाइंड कर लिया। दिस इज अ जर्नल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ओके, अब बस आई कैन से 80% ऑफ क्वेश्चन तो खत्म हो गया, 80% ऑफ क्वेश्चन खत्म हो गया। बस अभी कंडीशंस को देख के, अप्रोप्रिएट कंडीशंस को देख के हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, कैन वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, कैन वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट हियर ओनली, ऑल आईज ऑन द बोर्ड, ऑल आईज ऑन द बोर्ड, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके ओके, सब क्वेश्चन वन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, इंग्लिश समझो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बल्ब्स सच दैट नन के बाद में यहां से रीड करो, यहां से विल से रीड करो, नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज, एक भी फ्यूज नहीं होगा। कैपिटल एक्स क्या था कि कितने बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि फर्स्ट वाले में एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट नन विल फ्यूज so is equal to capital X, so therefore it is what probability when capital X is equal to 0, कैपिटल एक्स की जगह पे 0 आ गया, और कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, कैपिटल एक्स के इक्वल में कौन आता है, स्मॉल एक्स आता है, मतलब आपको स्मॉल एक्स की जगह पे 0 डालना है, दैट्स इट। जहां जहां पे स्मॉल एक्स है, जहां जहां पे स्मॉल एक्स है, वहां वहां पे आपने डालना है 0, दैट्स इट, इट्स सो सिंपल स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जब एक भी बल्ब खराब नहीं निकलेगा, फ्यूज नहीं होगा, तो 5C0, स्मॉल एक्स की जगह पे 0, 0.05 द होल रेज टू एक्स के जगह पे 0 डॉट 0.95, 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस 0, जहां जहां पे x वहां वहां पे 0, दिस इज द रूल। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, 5C0 क्या होता है, 5C0 इज 1। ओके, 5C0 इज 1, सो हियर आई राइट, अगर आपने नहीं पता है ये तो ये लिख के रख लो, यहाँ पे साथ में मैं लिखता हूँ NC0, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 0 हो तो 1 होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में दिया है। ओके, कोई भी नंबर यहाँ हो, यहाँ पे 0 हो तो 1 होता है, यू कैन रिमेंबर दिस। तो ये इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 द होल रेज टू 0, दुनिया का कोई भी नंबर 1 करोड़ अगर पावर में 0 है तो वो नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई बाय 0.95 द होल रेज टू 0.95 the whole raised to 5. That's it students, that's it. Okay, so now what will be the answer? Answer will be 1 into 1 into this, so 0.95 the whole raised to 5 students, and we cannot solve it further. Okay, that is the answer. So we solved the first sub question 1 also. Now we will go to the sub question 2. Before that, please pause the video students and do it. I'll be erasing completely all the things students. मैं क्वेश्चन को भी इरेज कर दूंगा, खाली आप देख लो क्वेश्चन में क्या है। सेकंड है नॉट मोर देन 1, और थर्ड इज दिस। ओके, डू इट फास्ट, पॉज द वीडियो एंड डू इट फास्ट ऑन योर ओन, डू नॉट कॉपी प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द सेकंड सब क्वेश्चन, नॉट मोर देन 1 बल्ब, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बल्ब जो बनाई है उसमें से हम लोग ने 5 बल्ब को चूज किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 बल्ब में से नॉट मोर देन 1 बल्ब, एक से ज्यादा नहीं, हिंदी में नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, एक तक, मैक्सिमम एक बल्ब तक खराब हो सकता है। ये सब में हमारा कैपिटल एक्स जो रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या है कि नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज। ओके, तो कितने बल्ब खराब हो जाएंगे। अभी हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमने जो 5 बल्ब को चुना है वो उसमें से एक से ज्यादा खराब नहीं होगा। इट्स रिटन नॉट मोर देन 1 बल्ब, नॉट मोर देन 1 बल्ब, बट स्टूडेंट्स कैन आई से एक से ज्यादा नहीं, मतलब 0 बल्ब खराब हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है एक भी खराब नहीं हो, अरे इसमें ऐसा हो सकता है कि एक खराब हो, ऑफकोर्स 2 और 3 नहीं हो सकते। तो इन शॉर्ट वो लोग ने आपको टेक्निकली ये बोला है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि व्हेन कैपिटल एक्स व्हिच काउंट्स द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट विल फ्यूज, जो खराब हो जाएंगे, तो दे आर सेइंग अस कि एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 होगी। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 मतलब एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू 1 मतलब एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और दिया ही ये है कि नॉट मोर देन 1 बल्ब,
मैक्स टू मैक्स एक बल्ब खराब हो सकता है, तो 0 भी खराब हो सकते हैं, 1 भी खराब हो सकते हैं. सो हाउ टू राइट इट टेक्निकली? विल राइट ओवर हियर प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 1. कैपिटल X क्या है? नंबर ऑफ बल्ब जो खराब हो रहे हैं उनका काउंट, लेस देन इक्वल टू 1. सो कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू 1 में क्या क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू 1. x 1 से कम है मतलब 0 होगा, और x मैक्स टू मैक्स 1 के इक्वल है मतलब 1 होगा. 2 तक नहीं जाएगा बिकॉज अपर लिमिट 1 है. दिस इज द केस. दैट मीन्स स्मॉल x की वैल्यू एक बार 0 है और स्मॉल x की वैल्यू एक बार 1 है. दैट्स इट. यू हैव द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव कॉपी द फॉर्मूला 5cx. ये फॉर्मूला मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ कॉपी कर लिया था जो हम लोग फाइंड किए थे. 5cx 0.05 रेज टू x 0.95 रेज टू 5 माइनस एक्स. जहां जहां स्मॉल x है वहां पे यहाँ ये केस के हिसाब से 0 डालना है और बीच में प्लस आएगा बिकॉज ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और मतलब प्लस होता है. और ये केस में जहां जहां स्मॉल x है वहां 1 डालना है. मतलब ये पूरे फॉर्मूले में एक बार 0 और ये पूरे फॉर्मूले में एक बार 1 और बीच में प्लस रहेगा. कैन वी स्टार्ट? यस यस, आई थिंक सो स्टूडेंट्स. यू ऑल्सो कैन स्टार्ट along with me. Let's do it students. Okay, is equal to 5cx. This will be 5cx. x की जगह पे 0. Okay, multiply by 0.05. 0.05 the whole raised to x. अरे x की जगह पे 0 है, multiply by 0.95. okay, the whole raised to 5 minus x. अरे x की जगह पे 0 है, 5 minus 0 आ गया. okay, क्या बात है. okay, ये प्लस की जगह पे प्लस आएगा बीच में. ठीक है, ये प्लस की जगह पे. अब मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्क क्या होगा? जहां जहां पे x है इस बार 1 डालना है, इस बार 1 डालना है. ओके, प्लीज बी अलॉन्ग विथ मी. बोलो बोलो फास्ट फास्ट फास्ट. 5c x की जगह पे 1, 0.05 द होल रेज टू x. द होल रेज टू x की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0.95. 0.95 द होल रेज टू 5 माइनस एक्स. 5 माइनस एक्स तो 5 माइनस x. अरे x की जगह पे 1 है तो 5 माइनस 1. दिस इज द केस स्टूडेंट्स. ओके 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 ओके, फास्ट फास्ट फास्ट. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. इज इक्वल टू 5c0. 5c0 कोई भी नंबर हो, 100c0 क्या होता है? 1 होता है. ये आपको नोट में मैंने लिखाया था. 5c1 nc1 हो तो भी n होता है. 5 यहाँ पे 5c0 हो तो भी आंसर 1 होता है. 5c1 का आंसर 5 होता है. ओके, 5c1 का आंसर 5 होगा. सो इसका आंसर हो जाएगा 1. ये नोट है. nc0 जब कभी आए तो आंसर 1 होता है, और nc1 जब कभी आए तो आंसर n होता है. मतलब यहाँ पे अपना n 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. ओके, मल्टीप्लाई बाय दुनिया का कोई भी नंबर जिसके पावर में अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा. मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 0 इज 5, तो ये हो जाएगा 0.95 द होल रेज टू 5. बीच में प्लस. ओके, बीच में प्लस. ये कितना आएगा? इसका वैल्यू 5 आएगा. मल्टीप्लाई बाय 0.05 द होल रेज टू 1. ओके, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 तो 4 होता है. 0.95 द होल रेज टू 4. ओके, ये 4 है पावर में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कैन यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस दैट यहाँ पे 2 टर्म्स है हमारे पास. ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है. यहाँ पर 0.95 5 बार है और यहाँ पर 0.95 4 बार है. तो कैन आई डू वन थिंग? 0.95 रेज टू 4 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ. यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 4 बार है. 4 बार को बाहर में कॉमन निकाल लिया. अगर बाहर में कॉमन निकाल लिया 4 बार को, तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? 4 बार निकला तो एक टाइम बचेगा 0.95. ठीक है, ये बीच में प्लस का प्लस हो गया. और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.05. तो 5 5 बिकम्स 25. यहाँ पे 2 कैरी, 5 0 0, वहाँ पे 2 आ जाएगा. तो 0.25 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ओके, मल्टीप्लाई बाई ये 4 बार तो ऑलरेडी निकल चुका है तो 1 बचा, तो कुछ भी नहीं बचा. मतलब 1, नो नीड टू राइट 1. Understanding students? Understanding? So 0.95 plus 0.25 bacha. Okay, so now next step will be what? Next step will be this 0.95 the whole raised to 4. I'll write it as it is. Okay, 0.95 plus 0.25, if we add both the numbers it will come to 1.20. Okay, 1.5 plus 5 10, 0 carry 1, 9 plus 2 11 plus 1 12 carry 1, 1.20. That's it students, we cannot expand it further. So this will be our answer students. This will be our answer. Okay. Why we are not expanding? Don't think around it कि ये 0.95 multiplied by 4 है. वो होता तो कर लिए होते. ये 0.95 into 0.95 into 0.95 into 0.95. So why to do such a calculation? So this is our answer students. Okay. Next. For the sub question 3. For the sub question 3 students, I will be continuing with the sub question 3 here. Okay. Sub question 3, I'll write here, it is at least 1. Now please listen this carefully.
वो बोल रहा है कि 5 में से जो 5 बल्ब सॉरी हम लोग ने निकाले उसमें से कम एक बल्ब खराब होगा। प्लीज इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बल्ब खराब निकलेगा 5 में से। कहना इसे स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है कम से कम एक बल्ब तो खराब निकलेगा। अरे तो एक बल्ब भी खराब हो सकता है, 2 भी खराब हो सकता है, 3 भी खराब हो सकता है, 4 भी खराब हो सकते हैं, और 5 में से 5 पांचों के 5 खराब हो सकते हैं। तो x कैन टेक द वैल्यू 1, x कैन टेक द वैल्यू 2, x कैन टेक द वैल्यू 3, x कैन टेक द वैल्यू 4, x कैन टेक द वैल्यू 5। अरे बोलने को ही 2 मिनट लग गया। तो आप सोचो, जब आप ये x की जगह पे ये पूरे फॉर्मूले में एक बार 1 डालना, फिर ये x की जगह पे पूरे फॉर्मूले में दूसरी बार 2 डालने का, फिर 3 डालने का पूरे फॉर्मूले में, फिर 4, फिर 5, 5 बार ये बड़े फॉर्मूले को आपको सॉल्व करने का। इज इट ईजी? Is it easy? Of course not. Of course not. तो सुनो ध्यान से, सुनो what I'm trying to say. It's a shortcut, smart way. Please try and understand. कौन सा बच गया इसमें से? एटलीस्ट 1 का केस मतलब 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। कौन बच गया इसमें? 0 बच गया है। 0 इसमें नहीं आता है। कम से कम एक खराब होगा। तो अगर x की जगह पे 0 हुआ मतलब क्या? अगर x की जगह पे 0 हुआ मतलब एक भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल X क्या है हमारा? कैपिटल X हमारा क्या है? कैपिटल X है काउंट ऑफ नंबर ऑफ बल्ब दैट आर फॉल्टी, दैट आर फ्यूज, दैट विल फ्यूज। तो अगर x की जगह पे 0 लिखे मतलब एक भी बल्ब खराब नहीं हुआ, तो इसमें से 0 खाली इसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग उल्टा फाइंड करेंगे। हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी बल्ब खराब नहीं, सबके सब चालू है, और उसको 1 से माइनस कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जब उसको 1 से माइनस करेंगे तो वी आर फाइंडिंग दिस ओनली। ठीक है, ये रूल होता है, ये लॉजिक होती है कि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ई अगर कोई इवेंट है, कोई भी दुनिया का इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से। और तो ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस ई के नहीं होने की, कॉम्प्लीमेंट मतलब ई के नहीं होने की। तो यहां पे वो बोला था कि कोई भी कम से कम एक खराब निकलेगा, कम से कम एक, तो एक या तो 5 तक खराब हो सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? 0 खराब हो गए बल्ब्स। तो उल्टा फाइंड किया, उसको 1 से माइनस कर दिया, तो वो यही इसी के इक्वल हो जाएगा। फायदा क्या हुआ? 5 बार सॉल्व करने से अच्छा एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा उसको 1 से माइनस करने का। यू कैन कॉपी दिस, आई बी इरेजिंग इट। पॉज द वीडियो एंड यू कैन कॉपी दिस प्लीज। ओके नाउ प्लीज सी दिस। 1 को 1 लिखा, माइनस को माइनस, पी एक्स ऑफ 0, जहां जहां x वहां 0। ओके प्लीज पे अटेंशन, फास्ट टेल मी। ये फॉर्मूले में जहां जहां x वहां पे 0, तो बोलो 5c x है, तो क्या आएगा? प्लीज ऑल ऑफ यू, 5c 0 मल्टीप्लाई बाई 0.05 द होल रेज टू, प्लीज क्या है ऊपर? x है, तो x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाई 0.95 द होल रेज टू 5 माइनस x है, 5 माइनस एक्स, और मेरा x की जगह पे 0 है, तो दिस विल बी 5 माइनस 0। ग्रेट, अमेजिंग। ओके लेट्स डू इट फर्दर। सो नाउ अब क्या आएगा? अब हो जाएगा 1 माइनस ये 5c0, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर रेज टू 0 है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, सो इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई दिस विल बी व्हाट? 0.95 द होल रेज टू 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 इज 5। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर, because we cannot do so much calculation। 0.95 into 0.95 5 बार, so 1 minus 0.95 raised to 5 answer. Please pause the video students and do it fast. Okay students, the next question on the board, question number 8. Believe me students, please believe me, कुछ भी फर्क नहीं है। बस आप लोग बोलोगे कि सर एक ही सम करा है, that's the reason सेकंड सम करा रहा हूं। Believe me, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन समझा तो आपके लिए this is just a piece of cake. That's it. Okay, once again let's do this with the same strategy. आप समझो क्वेश्चन को। अब प्लीज ऑल पेन्स डाउन, लेट मी सॉल्व अप टिल द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में आप पॉज करके वीडियो जनरल फॉर्मूला तक करना, देन आई एक्सप्लेन यू खाली एटलीस्ट वंस वाला केस जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बट क्यों कर रहे? जस्ट एज आई टोल्ड यू कि बस करना है तो कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हो, मगर सुन लेना एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट फिर। ओके लेट्स स्टार्ट। आइज ऑन द बोर्ड, नथिंग न्यू, नॉट अ सिंगल थिंग न्यू। हाँ एक चीज न्यू है, वो क्वेश्चन 5 था, ये क्वेश्चन 8 है, बस इतना न्यू है। ओके लेट्स स्टार्ट। अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। ओके, एक बंदा है हमारे पास, हु व्हाट ही इज डूइंग, ही बाइज अ लॉटरी टिकट आउट ऑफ 50 लॉटरीज। उसने एक टिकट परचेज किया लॉटरी का, कितने में से? 50 लॉटरी टिकट में से। ठीक है, टोटल 50 लॉटरी की टिकट उसमें से उसने एक परचेज किया है आउट ऑफ 50। ओके, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज,
ओके, दिस सम इज पॉजिटिव, नेचर पॉजिटिव है कि प्रोबेबिलिटी दिया है, चांस मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, देखो ये अलग तरीका है, एक टाइप है देने का, इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग द प्राइज इज 1/100। तो स्मॉल पी की वैल्यू दे दिया है, स्मॉल पी की वैल्यू दिया है हमारे को कि स्मॉल पी की वैल्यू कितनी है, 1/100, के उसका प्राइज जीतने का, उसकी लॉटरी लगने का, विनिंग ऑफ प्राइज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स, कैन वी स्टार्ट? ओके, क्या पूछा है वो कभी देखते ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। In this question, first we have to decide the capital X. Let random variable RV capital X be what? क्या फ्लेवर है, क्वेश्चन का टोन कहाँ जा रहा है, स्मॉल पी की वैल्यू किधर जा रही है, कि उसका चांस विनिंग ऑफ प्राइस का, ठीक है, विनिंग ऑफ प्राइस का उसका चांस। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सी यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, 50 में से उसने एक टिकट खरीदा है, 50 में से, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, अगर वो 2 खरीदा होता, 3 खरीदा होता, 4 खरीदा होता, तो कभी जीतता वो। इन शॉर्ट हमें ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि क्या चांसेस है 50 टिकट में से लॉटरी लगने के। तो यहाँ पे जीत के बारे में बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी भी क्या पॉजिटिव टोन में दिया है कि विनिंग ऑफ अ प्राइस, ठीक है। सो लेट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स बी नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है ना कैपिटल एक्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे, विनिंग ऑफ प्राइजेस, नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस, नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस। इन हमारी लैंग्वेज में कितनी कितनी लॉटरी के नंबर लग गए और कितनी प्राइज आ जाएंगे, कैपिटल एक्स ये है। ओके, ब्यूटीफुल। स्मॉल पी यहाँ पे क्या दिया है, क्लियरली दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइस। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/100 दिया है, 1/100। ग्रेट, अमेजिंग। सो वी नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी ऑन द स्पॉट, बिना सोचे समझे आंख बंद किए हुए हम लोग क्यू फाइंड करेंगे, विच इज 1 माइनस स्मॉल पी। सो 1 माइनस 1/100, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कम्स टू बी वॉट, 99। सो 99/100, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, सॉरी, अमेजिंग। ओके, यहाँ पर अपने को स्मॉल एन की वैल्यू क्या दी है, स्मॉल एन की, ये सब हिसाब किताब किसमें से हो रहा है, 50 लॉटरी की टिकट्स में से डिसाइड करना है। तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट 50 बार दोहराया जाएगा, 50 बार, ठीक है। ओके, तो 50 यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 50, क्वांटिटी। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ओके, देयरफॉर वी नो दैट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स फॉलोज कैपिटल बी बर्नौलियस ट्रायल और बाइनोमियल एक्सपेंशन। फॉर्मूला क्या है, n, p। हमारा n क्या है यहाँ पे, 50 है, और हमारा p क्या है यहाँ पे, p है 1/100। अमेजिंग। ओके, देयरफॉर let's start students, क्या था, therefore we are finding the PMF, therefore PMF of random variable capital X will be what is our formula? Now I'll be writing the formula students. What's our formula? Our formula is capital P capital X is equal to small x is equal to NCX multiply by P raised to X multiply by Q raised to N minus X. This is our general formula. Okay students, ओके, इज इक्वल टू, नाउ जनरल फॉर्मूला होता ही वह है जिधर स्मॉल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स रहे, बिकॉज स्मॉल एक्स की अलग अलग वैल्यूज डिसाइड होगी क्या पूछा है उससे। तो स्मॉल एक्स को छोड़ के हर वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल एन की जगह पे 50, स्मॉल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स, हर जगह पे स्मॉल एक्स सेम रहेगा, स्मॉल पी की जगह पे 1/100, स्मॉल क्यू की जगह पे 99/100। लेट्स डू इट स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट। सो वंस अगेन, capital P capital X is equal to small x, okay, is equal to small x is equal to n की जगह पे 50 cx multiply by small p की जगह पे 1/100 the whole raised to x, x की जगह पे x ही रहेगा, और q की जगह पे 99/100 the whole raised to n minus x students। okay, n minus x, तो n minus x की जगह पे क्या रहेगा, 50 n की जगह पे और माइनस x। That's it. ओके, नाउ मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि ये स्मॉल एक्स की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, स्मॉल एक्स की जगह पे। स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स इज वन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स क्या है, नंबर ऑफ विनिंग प्राइजेस, किस में से, 50 लॉटरी में से।
हो सकता है 50 में से 0 लॉटरी को प्राइस लगे, हो सकता है 50 में से 1 लॉटरी को प्राइस लगे, हो सकता है 50 में से 2 लॉटरी को प्राइस लगे, अरे हो सकता है 50 में से 50 लॉटरी को प्राइस लगे। तो x कैन हैव वैल्यू 0, कैन हैव वैल्यू 1, स्मॉल x आर द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल X इज द डिफरेंट नंबर्स दैट डिनोट्स कि कितने लोगों को प्राइज मिल सकता है आउट ऑफ 50 लॉटरी। अगर 0 हुआ मतलब एक को भी इनाम नहीं लगा, 50 में से 1 को लग सकता है, 2 को लग सकता है, इट कैन बी 3 एंड इट कैन गो अप टिल 50। ओके, जो भी n की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, आई हाईलाइट इट। Okay, please pause the video, students, pause the video, then we'll go on to the first sub question. Please do it, please don't copy it, solve on your own. Okay students, what I have did, I have rearranged the board, but the general formula which we obtained I have written over here. This is the general formula. Okay, let's start with the first sub question. The first sub question कि out of the 50 lottery tickets, at least once मतलब at least को वापस हिंदी में अभी तो किए थे, मतलब कम से कम एक टिकट को 50 में से प्राइज मिल गया। एक, हम लोग अपनी जबान में बोलेंगे, एक टिकट की लॉटरी लग गई, ठीक है, एक लॉटरी लग गई। सो कम से कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक टिकट को प्राइज लग गया। आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 50। 50 में से कम से कम एक को प्राइज लग गया। नाउ पे अटेंशन प्लीज, वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट once. Okay, so can I say यहां पर कैपिटल X क्या है हमारा? काउंट। कैपिटल X क्या है? काउंट के कितने लोग को प्राइज मिलेगा? कम से कम एक को प्राइज मिला। कम से कम एक मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अरे पूरे के पूरे 50 हो सकते हैं। तो आई शुड काउंट। X की जगह पे पहले एक बार 1 डालना पड़ेगा ये फॉर्मूले में, तो एक आंसर आएगा। और इट कैन बी द केस के 2 लोग को प्राइज मिला 50 में से, 2 लॉटरी लगी, तो x की जगह पे 2 डालना पड़ेगा ये फॉर्मूले में, x की जगह पे 3 डालना पड़ेगा। ऐसे 50 बार फॉर्मूले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, डेज एंड नाइट्स विल एंड, मगर क्वेश्चन एंड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 50 बार डालने से अच्छा आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सा केस इंक्लूडेड नहीं है। इसमें, इसके अंदर x इक्वल टू 0 वाला केस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x है कितने को लॉटरी लगी। x 0 मतलब एक को भी लॉटरी नहीं लगी। यहां पे लिखा है एटलीस्ट 1। तो ये पूरा इतने सारे को कैलकुलेट करने से अच्छा व्हाट आई विल डू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 0 और उसको 1 से माइनस कर दूंगा। मतलब पहले उल्टा केस फाइंड करके 1 से माइनस कर देंगे, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग दीज मैनी ओनली। ये same we have did in a previous lecture, and today also the first question we did the same thing. Understood students? Okay, let's do it very fast. Okay, once again I'll write on the board students here that I will find 1 minus probability of x equal to 0. उल्टा कर रहे हैं, उल्टा। वो बोल रहे कम से कम एक, हम बोल रहे एक को भी नाम नहीं लगा और 1 से माइनस कर देंगे। 1 माइनस, ग्रेट, x की जगह पे 0, जहां जहां x वहां 0, ये फॉर्मूले में। लेट्स डू इट, प्लीज हेल्प मी आउट। तो क्या हो जाएगा? 50c x है तो 50c 0 मल्टीप्लाई बाय 1/100 द होल रेज टू x। स्मॉल x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाय 99/100 द होल रेज टू 50 माइनस 0। 50 माइनस 0 बिकॉज x की जगह पे 0 है इज इक्वल टू 1 माइनस एनीथिंग can be at the place of this 50 and c0 is always 1 multiply by दुनिया का कोई भी नंबर रेज टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विल बी 1 multiply by 99/100 the whole raised to 50 minus 0 is 50. Okay, so it will be what? It will be 1 minus 99/100 the whole raised to 50. Answer. That's it. This is the answer. Okay, listen carefully students, please listen this carefully what I'm trying to teach right now. Okay, please see here sub question 2 exactly once मतलब 50 में से exactly once, exactly एक बार लॉटरी लगेगी। अरे कैपिटल X क्या है? कितनी बार लॉटरी लगी? exactly 1 मतलब x की जगह पे 1। we have to find the probability of x is equal to 1. just जहां पे small x है वहां पे 1 डालना है। it's very simple, so you all please do it, I will be not solving it. Okay, please pause the video, do this much, then I'll be solving the third sub question for you all.
Please don't copy it, solve it by your own. Pause the video, please. Okay, students, now for this question, I will mark a star over here. Now pay attention very carefully, students. It's given at least two, कम से कम दो. जब कभी at least का वर्ड आए, ये सेम चीज मैंने सॉल्व किया था लेक्चर 1 में. दिस इज लेक्चर 2. इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया, ये क्वेश्चन के सब क्वेश्चन 1 में भी किया. ओके, एंड नाउ वी आर सॉल्विंग सब क्वेश्चन 3. ओके, एट लीस्ट का वर्ड आए तो वी शुड गो इन द रिवर्स ऑर्डर. ओके, वी गो इन द रिवर्स ऑर्डर. दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपोजिट थिंग. ओके, व्हाट वी डिड, उल्टा फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपोजिट उसको 1 से माइनस कर देने का एटलीस्ट के केस में. अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? प्लीज कॉपी दिस, प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस. कि एटलीस्ट का हम लोग ने सब क्वेश्चन 1 में भी किया था, तो जो पूछा हो उससे उल्टा फाइंड करने का और 1 से माइनस कर देने का. ओके, लेट्स डू इट नाउ. लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू. इट्स वेरी सिंपल. एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2. तो कम से कम 2 लोग को प्राइज मिलेगा. मतलब कैपिटल एक्स क्या है ये सम में, उतने ये काउंट कर रहा है कितने लोग को प्राइज मिला. कम से कम 2 तो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसा 50 तक जा सकते हैं. तो हम लोग को इतनी बार सॉल्व करना पड़ेगा जो कि फिजिबल नहीं है. तो कम से कम 2 बोला है, बट वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 नहीं होगा. कम से कम 2 हो गए तो हम लोग उल्टा फाइंड करेंगे. हम लोग फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी एट 0 कि एक भी लॉटरी नहीं लगी, और x इक्वल टू 1 मतलब एक लॉटरी लगी. उसका उल्टा जो बोला है उसका उल्टा, और उसको 1 से माइनस कर देंगे. तो देयरफॉर वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 या 2 से ज्यादा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1. x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x की जगह पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. 0 1 आएगा और उसको 1 से माइनस कर दिए, मतलब उल्टा ले लिए. जो बोला था उसका उल्टा केस को 1 से माइनस करेंगे तो वही हो जाता है. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ यू. जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट लाइन. प्लीज वेट फॉर द फर्स्ट line, then you all can start along with me. Okay, so now the case will be 1 minus. Okay, now pay attention students, how many terms will be coming here? It will be 1 minus probability of, ये p x is less than equal to 1 है तो x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है. Probability when x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1. Don't forget to make a big bracket here. I'll mark a curly bracket here. जो भी आंसर आएगा वो 1 से माइनस होगा. अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो पूरा सम गलत हो जाएगा, बिकॉज अंदर इंटरनली प्लस होगा, बिकॉज 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. तो और के लिए प्लस आया और पूरे आंसर को 1 से माइनस करना है तो कर्ली ब्रैकेट डाल दिया. डोंट फॉरगेट टू पुट दिस कर्ली ब्रैकेट्स ऑफनली. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट. 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑन, x की जगह पे 0, ये फॉर्मूले में. प्लीज डू इट. 50cx 1/100 raised to x 99/100 raised to 50 minus x. तो क्या होगा 50cx, x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1/100 raised to x, अरे x की जगह पे 0 मल्टीप्लाई बाय 99/100 द होल रेज टू 50 minus x. तो होगा 50 minus 0. 50 minus 0 कितना होता है? 50 होता है स्टूडेंट्स. ओके, ये हो गया एक प्लस, ये वाला प्लस बीच में आ गया प्लस. ओके, नेक्स्ट व्हाट्स द केस? नेक्स्ट इज पी एक्स इज इक्वल टू 1. जहां जहां x वहां 1, इसमें बोलते जाओ फटाफट. तो 50c1 मल्टीप्लाई बाई 1/100 द होल रेज टू x, अरे x की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाई 99/100 द होल रेज टू 15 माइनस x. x की जगह पे क्या है? 1 है, तो हो जाएगा 50 माइनस 1. अरे 50 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 50 माइनस 1 होता है 49. कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड. That's it students. Okay, now to solve this further is equal to 1 minus curly bracket on 50c0 की वैल्यू क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई बाई 1/100 raised to 0. Anything raised to 0 is always 1. तो 50c0 की वैल्यू 1 आई, 1/100 की वैल्यू 1 आई, मल्टीप्लाई बाई 99/100. इट्स व्हाट? 99/100 द होल रेज टू 50. ये वाला प्लस इधर आ गया, प्लस हो गया. 50c1 इज 50 एंड c1 की वैल्यू n होती है, तो यहाँ पे आ गया 50 मल्टीप्लाई बाई 1/100 रेज टू 1 है. ओके, तो सेम एक ही बार कॉपी होगा. रेज टू 1 मतलब सेम होता है 1/100
okay, multiply by 99 upon 100 the whole raised to 49, curly bracket closed, curly bracket closed. Now what we can do here, I can simplify it to some extent like this, that I can write here 50 ones are and 50 twos are, so it becomes 1 upon 2 there. Okay, now students if you observe closely, we have two terms. ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है, ये सेकंड टर्म है. यहाँ पे 99 अपॉन 100 50 टाइम्स है और यहाँ पे 99 अपॉन 100 49 टाइम्स है. कैन आई रिमूव कॉमन? 49 टाइम्स बाहर कॉमन निकाल लेते हैं. ओके, लेट्स डू इट. ओके, सो दिस विल बी व्हाट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही 99 अपॉन 100 को 49 टाइम्स बाहर निकाल दिए. स्क्वायर ब्रैकेट ऑन किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ पे क्लोज होगा, कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ये दोनों टर्म्स में से 99 अपॉन 100 49 टाइम्स बाहर निकाला. यहाँ पे 50 टाइम्स था तो एक बार बच जाएगा 99 अपॉन 100. ये वाला प्लस यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे तो जितना था सब बाहर निकल चुका है, खाली 1 अपॉन 2 बचा है, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज. Understanding students? Okay, now next will be what? Next will be which case now? See here now, please see here. Is equal to 1 minus curly bracket on, ये 99 upon 100 the whole raised to 49. Okay, within the curly bracket ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे 50 से तो ये 100 बनेगा, ताकि डिनोमिनेटर्स कॉमन हो जाए. तो ये डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, ये 100 हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. तो ये ऊपर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 50 प्लस 99 करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ 50 प्लस 99? इट कम्स टू 149 स्टूडेंट्स, इट कम्स टू 149. सो स्टूडेंट्स व्हाट वी आर लेफ्ट अप टिल नाउ, क्या क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बचा है अभी तक 149 ऊपर, नीचे 100, यहाँ पे 100. ओके, हो गया. 1 मिनट और स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट मोर, जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, पे अटेंशन. टेल मी 100 कितनी टाइम है आपके पास? 99 आपके पास 49 टाइम्स है, 149 आपके पास एक ही बार है, 100 इधर आपके पास 49 टाइम्स है और यहाँ पे एक बार और 100 है. तो ये दो 100s को अगर मर्ज कर दो तो यहाँ पे 149 टाइम्स है, बिकॉज ये 49 जो पावर लिखा है ये 99 भी 49 टाइम्स है और 100 भी 49 टाइम्स है, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टाइम्स 100 है. तो कैन आई राइट लाइक दिस 1 माइनस स्टूडेंट्स. ओके, 1 माइनस 99 कितनी बार है? 99 मेरे पास 49 टाइम्स है. ओके, 99 मेरे पास 49 टाइम्स है, 100 यहाँ पे 49 टाइम्स और यहाँ पे एक और बार है, तो 100 रेज टू 50 हो गया, 49 और यहाँ पे एक 100. ओके, और क्या 149 बेचारा एक ही बार है, तो 149 मल्टीप्लाइड. ओके, it's in the same line, 149 multiplied, and everything is 1 minus, everything is from 1 minus. This is the answer students. We cannot solve it further. Of course we can solve it, but we will not doing it. We can do this with the logarithms and we don't do it. So this is our solution students. Hope you enjoyed the lecture. Please do it by yourself. Leave 2 lines between every step, because it's very complicated. Leave 2 lines between every step and do it by yourself. Please pause the video and do it by yourself.